आपको बता रहे हैं वायनाड में कल जो है वोटिंग हुई थी। वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के लिए कल वोट डाले गए थे, लेकिन इस बीच जो वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ, वोटिंग परसेंटेज बेहद कम देखने को मिला है। यहाँ पर करीब 65% वोटिंग हुई है, जबकि 2024 का जब अप्रैल में लोकसभा चुनाव हुआ था, जब राहुल गांधी की जीत हुई थी, उस वक्त करीब 74% वोट पड़े थे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रियंका गांधी अब वहां से किस्मत अपनी आजमा रही है। कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वायनाड से प्रियंका गांधी, और यहां पर करीब 65% 64.72% वोटिंग हुई है। कम वोटिंग से किसे नुकसान किसे फायदा, अब ये सवाल तैरने लगे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार जो है चुनाव लड़ रही हैं। सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री होने जा रही है। कौन जीतेगा वायनाड का किला, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने यहां से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। करीब 3.5 लाख वोटों से राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीते थे। और ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। वायनाड में 3 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं प्रियंका गांधी, उनकी, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी की तरफ से नव्या हरिदास। तो वहीं अगर बात करें लेफ्ट की तरफ से, वहां से भी एक प्रत्याशी है। तो 3 प्रत्याशी ऐसे थे जिनके बीच मुकाबला था। तो कुल मिलाकर किस्मत जो है इनकी ईवीएम में कैद हो गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं कि वायनाड में कम वोटिंग हुई है। 74% वोटिंग हुई थी अप्रैल में, जब 2024 अप्रैल में इसी साल लोकसभा का चुनाव हुआ था, और राहुल गांधी करीब 3.5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन अब जब उपचुनाव हुआ तो करीब 65% वोटिंग हुई है, यानी करीब 9 से 10% के आसपास वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर कम देखने को मिला है। अब सवाल उठने लगे हैं कम वोटिंग परसेंटेज से क्या प्रियंका गांधी को नुकसान होगा या फायदा, या नव्या हरिदास यहाँ पर कमल खिलाएंगी, ये तमाम अब सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल इन सबके बीच ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कल जिस तरीके से वोटिंग हो रही थी और वो लगातार ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही थी, हालांकि ग्राउंड जीरो पर वो पिछले 15 दिन से लगातार वहां पर बनी हुई हैं, लेकिन कल जिस तरीके से पीली साड़ी पहनकर वो अचानक एक मतदान केंद्र पर पहुंच गई मतदाताओं के बीच, और मतदाता जो थे वो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीरें हम आपकी कल की दिखा रहे हैं, जब वोटिंग के बीच अचानक मतदान केंद्र पर पहुंची थी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो आपको किस तरीके से, आप देखिए वायनाड का ये चुनावी संग्राम है, और उपचुनाव से सक्रिय राजनीति में एंट्री करने जा रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। जीत उनके खाते में आएगी कि नहीं आएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कल जब प्रियंका गांधी से सवाल किया गया कि मैडम आप कितने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगी, या राहुल गांधी के अंतर को कम रहेगा या फिर ऊपर रहेगा, इस पर उन्होंने कहा कि अंतर का तो मैं नहीं बता सकती कितने वोटों से जीतूंगी, लेकिन यहां पर कांग्रेस जीतने जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल हुंकार भरी थी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। 3 प्रत्याशी जो हैं वायनाड में चुनावी मैदान में है, प्रियंका गांधी, इसके अलावा लेफ्ट से सत्यन मुकेरी, और बीजेपी की तरफ से जो है नव्या हरिदास चुनावी मैदान में है। लेकिन जो सीधा मुकाबला है वो नव्या हरिदास और कह सकते हैं प्रियंका गांधी के बीच बताया जा रहा है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नव्या हरिदास कितनी चुनौती दे पाती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं, और देखना बड़ा दिलचस्प होगा यहाँ से किसका पलड़ा भारी है। तमाम लोग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, और वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वायनाड में क्या कुछ इस बार होने वाला है। वायनाड में कौन जीतेगा, प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर नव्या हरिदास। नव्या हरिदास पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, प्रियंका गांधी भी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो प्रियंका गांधी अगर यहां से चुनाव जीत जाती हैं तो लोकसभा में उनकी एंट्री हो जाएगी, सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री हो जाएगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, और 23 नवंबर को ये ईवीएम खुलेगी, जब किस्मत का फैसला होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। किस तरीके से जो है प्रियंका गांधी वाड्रा की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 64.72% वोटिंग हुई है यहाँ पर, और वोटिंग से कम वोटिंग से किसे नफा किसे नुकसान, हालांकि ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि 9% वोटिंग परसेंटेज कम रही है अप्रैल में लोकसभा चुनाव के मुकाबले। तो इस बार किसे सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है? कम वोटिंग परसेंटेज से क्या नव्या हरिदास को फायदा मिलेगा, या प्रियंका गांधी को, या लेफ्ट के जो प्रत्याशी हैं उनको? तो कुल मिलाकर 74% वोटिंग हुई थी अप्रैल में, लेकिन अब 64.72% मतदान यहाँ पर कल देखने को मिला। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं,
देखना बड़ा दिलचस्प होगा 23 नवंबर को क्या जनादेश आएगा, क्या प्रियंका गांधी चुनाव जीत पाएंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।